का सारा शरीर और उसके अंदर होने वाला जो भी है सिस्टम वो सब चल रहा है। विश्वास में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अभी सोचेंगे महाराज हैं? क्या सोचोगे? सोच के भी कुछ नहीं सोच पाओगे। सोचने के लिए भी तो कुछ ज्ञान चाहिए, कुछ थीम चाहिए। थीम तो यहीं से मिलेगी। जब तक आपके लिए सोचने के लिए भी कुछ नहीं होगा तो सोचोगे क्या? अगर सोचने से ही सब कुछ होता तो वैज्ञानिक कब तक कुछ सोच भी चुके होते, कुछ भी बता चुके होते, लेकिन उन्हें भी इन चीज़ों का कोई भी ज्ञान नहीं है। क्यों चीज़ें बनती हैं, क्यों चीज़ें बनती रहती हैं, किस तरह से इन चीज़ों के चेंजेसन होते रहते हैं, ये सब जो विज्ञान है ये इसी से समझ में आता है। अब देखो इसी के साथ में लिखा है एक स्थिर नाम कर्म है। क्या लिखा है? स्थिर नाम कर्म और इसी का विपरीत अस्थिर नाम कर्म। दो चीजें। स्थिर नाम कर्म के उदय के कारण से जो शरीर में धातुएं बनती हैं, जो परिवर्तन हुए पर्याप्तियों के माध्यम से, जो भी रस रुधिर आदि ये सब बनते रहते हैं, ये सही ढंग से बनते रहें और शरीर में जहाँ पर इनकी ज़रूरत है वहाँ पहुँचते रहें और इनके इस बनने में किसी भी तरीके का कोई डिस्टरबेंस न आए, तो ये कहलाता है स्थिर नाम कर्म का उदय। और अस्थिर नाम कर्म का उदय होगा तो इनके बनने के उपरांत इनका सही ढंग से चेंजेसन नहीं होगा, उसमें अंतर आ जाएगा और उसके कारण से जीव को रोग होंगे। तो अस्थिर नाम कर्म ही है वो जो उसके लिए रोग का कारण बन जाता है। पर्याप्ति नाम कर्म और उसी के साथ में स्थिर या अस्थिर नाम कर्म। तो अस्थिर नाम कर्म के उदय में जो पर्याप्तियों से बन रहा है वह सही ढंग से न रह करके न रुक करके वह विकृत होने लग जाता है, तो वह अस्थिर नाम कर्म के कारण से हो जाता है। इस नाम कर्म के उदय में व्यक्ति को बहुत जल्दी रोग उत्पन्न होने लग जाते हैं। शरीर में वात, पित्त और कफ तीन चीजें मुख्य होते हैं और इन्हीं तीनों की समायोजना सही रहे, बैलेंस रहे, ये सम रहे तो शरीर निरोगी होता है। और इन्हीं तीनों में से कोई भी चीज डिस्टर्ब हो जाए, कुपित हो जाए तो शरीर रोगी हो जाता है। अस्थिर नाम कर्म के उदय में ये रोग उत्पन्न होते हैं और स्थिर नाम कर्म के उदय में सब कुछ स्थिरता से चलता रहता है, स्थिर बना रहता है। थोड़ा सा भी अगर कहीं मौसम में बदलाहट आई और आपके लिए तुरंत क्या हो गया? रोग हो गया, कुछ भी जुकाम हो गया, बुखार आ गया, किससे हो गया? आप तुरंत कह देते हो भाई मौसम चेंज हो गया इसलिए हो गया। मौसम चेंज केवल आपके लिए हुआ, दुनिया में और लोग नहीं है। उसी मौसम में सब लोग जी रहे हैं, उसी मौसम में सबके लिए स्वस्थता आ रही है और उसी मौसम में आपके लिए बुखार आ रहा है, आपके लिए जुकाम हो रहा है। तो मौसम आपके लिए क्यों इफेक्ट कर रहा है? तो ये कोई नहीं कहता कि मेरे भीतर अस्थिर नाम कर्म का उदय आ रहा था महाराज इसलिए ये बुखार आ गया। कहने में तो क्या आता है, हम हमेशा बाहर टूट पड़ते हैं, मौसम के कारण से ऐसा हो गया। हर साल मौसम बदलते हैं, हर साल तो बुखार नहीं आता, इस बार क्यों मौसम आपके ऊपर आ गया? तो मौसम को तो हम जान लेते हैं कारण के रूप में, लेकिन कभी हम भीतर से ये नहीं स्वीकार कर पाते कि ये अस्थिर नाम कर्म के कारण से इस तरह से रोग हो जाते हैं। स्थिर नाम कर्म रहेगा तो सब चीजें समय समय पर बनेंगी, स्थिर रहेंगी और वो आपसे रोगों की लड़ने की क्षमता भी देती रहेंगी। कुछ लोग खा पी करके भी रोगी बने रहते हैं, कुछ लोग बिना खाए हुए भी निरोगी बने रहते हैं। नहीं समझ आ रहा? किसके कारण से? इस कर्म को याद रखना। स्थिर नाम कर्म के उदय में अपने आप सब चीजें स्थिर बनी रहेंगी। वात, पित्त, कफ ज्यों का त्यों जैसा है सम बना रहेगा। और अस्थिर का मतलब ही है वो चलायमान हो गया। थोड़ा सा भी कुछ हुआ कष्ट का कारण हो गया। किसके कारण से? अस्थिर नाम कर्म के कारण से। ये वो कर्म हैं जिसके कारण से जो शरीर में बनने वाली वात, पित्त, कफ हैं वो समायोजित रहें या डिस्टर्ब हो जाएं। इन दोनों कर्मों के फल से ये सब चीजें चलती हैं। तो ये पर्याप्ति से भी बढ़कर के कर्म है। पर्याप्ति तो उसके पीछे काम करने वाला
एक बैक सिस्टम है, लेकिन उसके साथ साथ इन कर्मों की महत्वपूर्ण भूमिका है जो इस सिस्टम को डिस्टर्ब कर देते हैं। तो अगर आपके लिए कोरोना इफेक्ट करेगा तो कोरोना भी इफेक्ट कब करेगा? जब आपको अस्थिर नाम कर्म का उदय होगा। समझ आ रहा है? अस्थिर, भीतर से सब कुछ अस्थिर होगा और स्थिर नाम कर्म का उदय होगा। तो कोरोना तो सब जगह चल रहा है, कौन सी ऐसी जगह जहां कोरोना नहीं है? अगर वो वातावरण में ही रहता है तो वातावरण में तो हर जगह हर समय पर रहेगा और उस वातावरण से श्वास के माध्यम से ही आता है, सब कोई श्वास ले रहा है। तो कभी हम इधर भी थोड़ा सा ध्यान दें। कर्मों के ये जो उदय हैं, इनके कारण से ही ये शरीर में सब चीजें चलती हैं। तो इस